हेलो फ्रेंड्स, माय चैनल टेक्निकल मुकेश में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें ब्लड रिलेशन एंड देयर कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और मेरे एक फ्रेंड ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो मैं आज आपके लिए ले आया हूँ। और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल सके उसे प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्लड रिलेशन होता क्या है। Blood relation between two individuals is defined as a relation between them by virtue of their birth. जो भी ब्लड रिलेशन होता है हमारा, वो कहाँ से होता है? जैसे ही हम जन्म लेते हैं, वो हमारे जन्म से जो रिलेशन में आते हैं उन्हें हम बोलते हैं, वो हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं। जैसे कि अगर हमें हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, वो फ्रेंड्स जो हैं वो एक सर्टेन टाइम के बाद जो है हमारे बनते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होती है। जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं उनके साथ इंटरेक्शन होती है, उसके बाद जो है उनसे हमारा रिलेशनशिप बनता है। लेकिन हमारे जो माता पिता, भाई बहन और जो उनके रिलेशन में होते हैं, उनके साथ हमारे बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ, जन्म लेते ही हमारे उनके साथ रिलेशन बनता है, उसे हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन। यानी जन्म लेते ही जो हमारे रिलेशन बनता है उसे हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन। दूसरी चीज़ दोस्तों, रिलेशन ऑन द मदर साइड इज़ कॉल्ड मैटरनल, वाइल दैट ऑन द फादर साइड इज़ कॉल्ड पैटर्नल। जो भी हमारा रिलेशनशिप मदर्स की साइड से होगा, यानी जैसे हमारे नाना नानी हो गए, मामा हो गए, मासी हो गए और अदर्स जो भी होंगे, मम्मी की साइड से जो भी हमारे रिलेशन में आएंगे उन्हें हम बोलेंगे मैटरनल। एंड जो फादर्स की साइड से होंगे, जैसे दादा दादी, चाचा, बुआ, और उनको हम बोलेंगे पैटर्नल रिलेशन। तो ये था दोस्तों आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट ब्लड रिलेशन के ऊपर। तो चलिए अब जानते हैं सम ऑफ द ब्लड रिलेशन और समराइज्ड एज बिलो। हम कुछ ब्लड रिलेशंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मदर फादर्स और मदर ओनली सन डॉटर, वो क्या होगा? वन सेल्फ। मदर्स और फादर्स सन ब्रदर होगा। मदर्स और फादर डॉटर सिस्टर। मदर्स और फादर ब्रदर अंकल। मदर्स और फादर सिस्टर ऑन्ट। मदर्स और फादर ग्रैंडफादर। मदर्स और फादर्स मदर ग्रैंड मदर। सन्स वाइफ डॉटर इन लॉ। डॉटर्स हस्बैंड सन इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ्स सिस्टर सिस्टर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ। सिस्टर्स हस्बैंड ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स सन नेफ्यू। ब्रदर्स डॉटर नाइस। तो ये थे दोस्तों कुछ रिलेशनशिप्स, और इन्हें हम कहते क्या हैं वो आपको मैंने बताया। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं, वाइल सॉल्विंग ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स वी यूज सम स्टैंडर्ड सिंबल्स टू इंडिकेट रिलेशन अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स। तो जब भी हम जो है प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं जो कि बेस्ड होती हैं अपॉन ब्लड रिलेशन के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड सिंबल्स का, जो कि इंडिकेट करते हैं रिलेशनशिप को अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स के। तो दोस्तों सिंबल जो है दिए गए हैं यहाँ पर और उनका मीनिंग भी दिया है। तो पहला हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है और प्लस, जिसे हम, ये सिंबल है और इसे हम इस्तेमाल करते हैं मेल के लिए। ज़ीरो और माइनस इस्तेमाल करते हैं फीमेल के लिए। प्लस इन्वर्स इम्प्लाइज माइनस, इसे हम इस्तेमाल करते हैं हस्बैंड वाइफ के लिए। प्लस डैश प्लस ब्रदर टू ब्रदर रिलेशन के लिए। प्लस माइनस प्लस डैश माइनस ब्रदर सिस्टर रिलेशन के लिए। माइनस डैश माइनस सिस्टर टू सिस्टर रिलेशन के लिए।
और 1 का जो सिंबल है इसे हम फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन और मदर डॉटर जो है उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंबल्स और उनका हम किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, किन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपको मैंने बताया। तो दोस्तों अब जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एन एग्ज़ाम। हमें जो है 3 तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं एंट्रेंस के एग्ज़ाम में, जो कि बेस्ड होते हैं ब्लड रिलेशन के ऊपर। सबसे पहले जो है हमारे पास कन्वर्सेशन बेस्ड, सेकंड आ गया हमारे पास रिलेशन पजल बेस्ड होते हैं, थर्ड आ गया हमारे पास कोडेड रिलेशनशिप बेस्ड। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो क्या होते हैं हमारे पास। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस or a roundabout description is given in the form of certain relationship। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, एक राउंड अबाउट यानी लगभग इर्द गिर्द जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी भी रिलेशन के अकॉर्डिंग, और आपको जो है फाइंड आउट करना है उस रिलेशनशिप के बारे में। तो चलिए दोस्तों करते हैं कन्वर्सेशन बेस्ड की एग्जांपल। अ वुमन introduces a man as the son of the brother of her mother's husband। How is the man related the woman? तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे क्वेश्चंस की और रिलेशनशिप्स फाइंड करेंगे। तो हर मदर्स हस्बैंड जो है वो होगा फादर, मदर्स हस्बैंड जो होता है वो फादर होता है हमारे पास, और फिर जो है मदर्स हस्बैंड का ब्रदर जो है उसका सन था, तो फादर का जो ब्रदर है उसे क्या बोलेंगे हम, अंकल, और अंकल का जो है वो सन है, तो अंकल सन कौन आ गया हमारे पास, कज़न। तो इसमें जो वुमेन का रिलेशनशिप है या फिर मैन का जो रिलेशनशिप है वुमेन के साथ वो क्या है, कज़न का है। तो ये थी दोस्तों और एग्जाम्पल कन्वर्सेशन बेस्ड के ऊपर, और ऐसी ही एग्जाम्पल्स जो हैं आपको और भी पूछी जाएंगी उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आपको ऐसे ही उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करके जो है वहाँ पर आंसर करना है। तो सेकंड है दोस्तों अब हमारे पास रिलेशन पजल बेस्ड। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सम पजल। इस तरह के जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो पजल की फॉर्म में दी होती है। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। सी इज़ द मदर ऑफ ए एंड बी। जो सी है वो मदर है हमारे पास ए एंड बी की। इफ़ डी इज़ द हस्बैंड ऑफ बी देन हाउ इज़ सी रिलेटेड टू डी। तो सी जो है वो कैसे रिलेटेड होगा डी के साथ। तो ऑप्शन में हमारे पास दी है मदर, ऑन्ट, मदर इन लॉ, सिस्टर। तो अब हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है कि सी का रिलेशन क्या है डी के साथ। तो सी हमारे पास मदर है ए एंड बी की, और डी जो है वो हस्बैंड है हमारे पास बी का। सी मैंने नीचे दिखाया हुआ डायग्राम में कि सी जो है मदर है हमारे पास ए और बी की, और जो डी है वो हस्बैंड है हमारे पास किसका, बी का। तो सी का रिलेशनशिप क्या आएगा हमारे पास डी के साथ, वो आएगा मदर इन लॉ का। तो ये थी दोस्तों हमारे पास रिलेशन पजल बेस्ड के ऊपर एग्जाम्पल। थर्ड है हमारे पास कोडेड रिलेशनशिप बेस्ड, जो हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सर्टेन सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशन। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, कुछ सिंबलों का इस्तेमाल किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिलेशन को। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें सबसे पहले जो है हमें डायरेक्शंस दी होती हैं, और उन्हीं डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करना होता है। तो पहले हम डायरेक्शंस को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है उसकी एग्जाम्पल्स को है सॉल्व करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन के लिए जो है एक सेपरेटली डायरेक्शंस दी होती हैं। जो ये जो नीचे हमारे पास एग्जाम्पल है इसके लिए भी जो है डायरेक्शंस दी हुई है। तो हम पहले जो है डायरेक्शंस को पढ़ते हैं। रीडिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। A plus B means A is the daughter of B.
A multiply B means A is the son of B. A minus B means A is the wife of B. तो इसी के ऊपर जो है एग्जाम्पल दी हुई है हमें. इफ Z मल्टीपल बाय T, if Z multiple by T minus S multiple U plus P, then how U is related to Z. Z मल्टीपल बाई T, ऊपर डायरेक्शंस में देखें A मल्टीपल बाय B मीन्स क्या था, A इज़ द सन ऑफ B, मतलब Z जो है सन है हमारे पास T का, और T माइनस S मतलब A माइनस B ऊपर देखते हैं डायरेक्शन में, तो इज़ द वाइफ ऑफ B, मतलब T जो है वाइफ है हमारे पास किसकी, S की. T वाइफ है हमारे पास S की. तो ये हो गया हमारे पास कपल या हस्बैंड वाइफ भी कह सकते हैं हम इन्हें. फिर S मल्टीपल बाय U, ऊपर देखेंगे तो A इज़ द सन ऑफ B, मतलब S जो है सन है हमारे पास U का. और फिर देखते हैं U प्लस P, तो ऊपर देखते हैं A प्लस B मीन्स A इज़ द डॉटर ऑफ B. तो जो U है वो हमारे पास डॉटर है किसकी, P की. तो अब हम रिलेशन फाइंड करेंगे इसमें. ये डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है. U का रिलेशनशिप क्या है अब हमारे पास Z के साथ. तो U का जो रिलेशनशिप आएगा Z के साथ वो हमारे पास आएगा ग्रैंड मदर का. तो ये थी दोस्तों एग्जाम्पल हमारे पास जो कि बेस्ड थी कोडेड रिलेशनशिप बेस्ड के ऊपर. तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर या ब्लड रिलेशंस के ऊपर. और इसमें जो है मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा. और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं. और यदि आपको ऐसी ही वीडियो और भी चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. तो बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर.